अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं जुर्म बोलता है। देखिए आज के एपिसोड में संगदिली इंतहा को पहुंच गई, कैसे बाप के हाथ बेटे के लहू से रंगीन हो गए, इंसानियत दम तोड़ गई, कैसे इंतकाम की आग मजदूर को गाड़ी के नीचे कुचलकर बुझाई गई। शोहर सऊदिया में मगर बीवी कहां गई, इज्जत पे कोई समझौता नहीं लेकिन तहफ्फुज कौन देगा। हैदराबाद में डकैत का राज और इसके अलावा देखिए और भी बहुत कुछ सिर्फ आज के एपिसोड में। कहीं रिश्ते पामाल हुए तो कहीं अना जिंदगी निकल गई, कानून को पांव तले रौंद कर अटक में किसको चैलेंज किया गया। लोगों में घिरे उस मासूम बच्चे को क्या हुआ, जरा सुनिए किस तरह वो अपने बेआसरा होने का गिला कर रहा है। जी हाँ, ये उसी मजदूर का बेटा है जिसकी गुर्बत उसका कसूर बन गई। अटक के गांव शकरदरा के रिहायशी जावेद अटक हजारा गट्स पर रेडी चलाकर मजदूरी करता, मगर उस रोज जब दीगर मजदूरों के हमरा साजो सामान गाड़ी से उतार रहा था तो मुबैना तौर पर अचानक एक हाई एस तेज रफ्तारी के साथ वहां पर पहुंची तो एक मजदूर उसके साथ टकरा गया, जिसके बाद हाई एस के ड्राइवर आतिफ और मजदूर के दरमियान तल्ख कलामी शुरू हो गई। क्योंकि ड्राइवर मजदूर ते दूसरा रेड वाले माल लोड पे करने अड्डे होते और गड्डी लगी दूसरे मजदूर नो। मजदूर आखे यार तेरी साइड नहीं, तेरी साइड नहीं है, तेरी अपनी दूसरी साइड है, तुसी उस साइड तो जाओ। ते जरा जी मजदूर लगे गड्डी नाल ड्राइवर गाला काटन लग पाया। साडा भाई कहना भाई गाला ना काट, तू जा भैया, तेरा रास्ता नहीं, दूसरा रास्ता तेरा, उधरों जा। उन्होंने छुड़ा के दे साढ़े भाई नू गरवान तो पकड़ के घसीट के अगले टायर के सुट के मार देता। वो क्योंकि जा भाग हो गए, लिहाजा कोई ना पुलिस आई ना कुछ हुई ना कोई कार्रवाई हुई, कत्ल हो गया। असी लिहाजा चाहने आ कि ड्राइवर सजा है, मौत होनी चाहिए। गलती तुम्हारी है, टक्कर तुमने मारी। आतिफ ने आगे बढ़कर अपने मजदूर भाई के हक में आवाज बुलंद की, जिस पर ड्राइवर तैश में आ गया। जी हाँ, ड्राइवर तैश में आ गया, लेकिन उसका रद्द अमल सबकी समझ से बालातर था। कोई इतना शफाफ कैसे हो सकता है। उसे तल्ख कलामी पर इस कदर इश्तियाल आया कि ड्राइवर ने खिड़की से बाजू बाहर निकालकर जावेद को पकड़ लिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ड्राइवर जावेद को दूर तक चलती वैगन के साथ घसीटते हुए ले गया और फिर सड़क पर दे मारा। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि जरा उसकी दरिंदगी तो देखिए। सड़क पर गिरे मजदूर के जिस्म के ऊपर से गाड़ी गुजार दी और रोजी रोटी कमाता 2 बच्चों का बाप मौके पर ही दम तोड़ गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक जावेद की मौत सर में लगने वाली चोट से हुई, मगर पुलिस कई घंटे तक फौजदारी दफा के तायुन के लिए माहिराना राय का इंतजार करती रही। मकतूल के वुरसा मुलजिम के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस थाना सिटी में शाम तक इंतजार करते रहे। ताम नमाज मगरिब के बाद वुरसा को मालूम हुआ कि पुलिस ने मुलजिम को फायदा पहुंचाने और एक बासर सियासी शख्सियत को खुश करने के लिए फौजदारी दफा तब्दील करके इत्तेफाकिया 322 तेपे का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस इत्तला पर वुरसा चंद शुरफा के हमरा SHO सिटी इंस्पेक्टर असरार अहमद सती के सामने पेश हुए और धमकी दी कि अगर दुरुस्त दफा 302 ना लगाई तो हम लाश थाना सिटी के बाहर रखकर एहतजाज करेंगे। मुकदमा दर्ज हो गया, अब जो मर्जी एहतजाज करें, अब कुछ नहीं हो सकता। SHO के बयान ने जल्दी पर तेल का काम किया और उर्सा ने गांव की तमाम मसाजिद में पुलिस के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। थोड़ी ही देर में तकरीबन 600 अफराद लाश लेकर थाना सिटी अटक के मेन गेट पर पहुंच गए। वुरसा मुश्तइल थे और दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज न करने पर सब कुछ तहस नहस करने का ऐलान कर रहे थे। इस दौरान मजीद लोग थाने पहुंचना शुरू हो गए और सड़क भी ब्लॉक कर दी। बिगड़ती सूरत हाल से पुलिस ने मुलजिम के सिफारिशियों को आगाह किया। इससे पहले के थाने पर लोग हमला करते, SHO ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए FIR की दुरुस्तगी कर दी और 322 तेपे को 302 बनाकर आवाम से अपनी जान छुड़वाई। कत्ल की इस अनोखी वारदात पर इलाका भर के बासी रंजीदा नजर आए और पुलिस के रवैये की भी मजम्मत की। ताहम अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका, मगर याद रखिए, जब इंसाफ से महरूम इश्तियाल का रूप धार ले तो फिर लोग कानून को भी हाथ में लेने से गुरेज नहीं करते, क्योंकि जब भी एहसास तड़पता है तो फिर जुर्म होता है।